हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, गाइडेंस ऑनलाइन टीचिंग सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। ठीक, तो बच्चे हम लोग कहाँ तक सीख चुके थे फार्मूला को। उसके बाद एक उल्टा वाला फार्मूला हम लोग सीखेंगे, जैसे साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर 1। तो साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। अगर कोई साइन का मान पूछे, मतलब साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर अगर कोसेक में ये क्या बोलेंगे, 1 कोसेक थीटा। तो कैसे आया 1 कोसेक थीटा? देखिए, तो बराबर के इधर अगर कोई चीज गुना में रहे तो बराबर के उस पार भाग में ले जाता है, अर्थात हर के रूप में होता है। ठीक है, तो ये इधर गुना में तो इस पगला है तो भाग में। उसी तरह से अगर कोसेक थीटा बराबर पूछे तो क्या बोलेंगे, 1 साइन थीटा। तो समझ में आया, साइन किसका उल्टा होगा, कोसेक थीटा का, और कोसेक थीटा किसका उल्टा होगा, साइन थीटा का। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैंने कल आपको बताया थीटा की जगह कुछ भी रह सकता है, ए रह सकता है, बी रह सकता है, सी रह सकता है, या पाई भी रह सकता है, या फाई रह सकता है, अल्फा रह सकता है, ठीक है, बीटा रह सकता है, इटीसी। ठीक है, तो थीटा की जगह कुछ भी रह सकता है, लेकिन अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा रहना चाहिए, तभी इसका मान 1 होगा। अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पर भी ए रहना चाहिए, कोसेक में भी, तभी हमारा बराबर 1 होगा। अन्यथा अगर यहाँ थीटा अगर यहाँ पे ए है तो ये दोनों बराबर A1 नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, तो आप लोग समझे। उसी तरह से कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, ठीक है, तो कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1। उसी तरह से अगर कोस थीटा बराबर पूछा जाए तो कोस थीटा बराबर क्या होगा, 1 सेक थीटा। ठीक है, उसी तरह से अगर सेक थीटा पूछा जाए, सेक थीटा बराबर क्या होगा, 1 कोस थीटा। तो समझ में आया बच्चों, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1। ठीक है, अगर यहाँ पे ए रहेगा तो यहाँ भी 1 रहेगा, तो बराबर कितना हो जाएगा, 1। समझ में आया? इस सूत्र को आप ध्यान से समझे, ताकि जब भी हम लोग सिद्ध करें, मतलब प्रूफ डेट का प्रश्न हल करेंगे, तो वहां पे ये सब का प्रयोग होगा कि कोस थीटा की जगह 1/sec थीटा लिख सकते हैं, या 1/sec थीटा की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, कोस थीटा उपयोग करेंगे। तो उसके बाद एक और देखते हैं। ठीक है, तो एक टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। ठीक है, अगर मुझे पूछे टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू कितना होगा, ये इधर गुना इधर क्या आ जाएगा, भाग में। ठीक है, तो कोट थीटा, अगर आप पूछे कोट थीटा बराबर क्या होगा, तो कोट थीटा बराबर क्या होगा, 1/10 थीटा। समझ में आया? तो 10 किसका उल्टा हो, तो कोट, कोट का उल्टा कहेंगे तो हम लोग 10। ठीक है, ये वाइस वर्सा है। तो समझ में आया? तो थीटा की जगह कुछ भी, अगर यहाँ 10 फाई इंटू 10 फाई बराबर कितना हो जाएगा, 1। समझ में आया? तो इसी तरह अब हम लोग प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न को हल करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको फिर से इस समकोण त्रिभुज समझा रहा हूं, आप ध्यान से इसे समझिए। तो ABC, तो ये कोण अगर हमारा समकोण है
ठीक है। अगर इसको हम लोग थीटा माने तो इसके सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा हमारा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, और ये बड़ा भुजा हमेशा क्या होता है, कर्ण। अगर ये भुजा, अगर मान लीजिए कि ये भुजा दिया, साइन बोल दिया कि ए, तो ये को निर्देशित कर रहा है, तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, सम्मुख भुजा, तो ये हो जाएगा हमारा लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार। समझ में आया। तो अब इसी तरह से हम लोग प्रश्न संख्या 1 से देखते हैं। तो देखिए कि कक्षा 10 के गणित अध्याय 8.1 में का प्रश्न क्या बोला है, त्रिभुज ABC में, ठीक है, जिसका कोण B क्या है, समकोण है, मतलब एक त्रिभुज है और जिसका कोण B क्या है, समकोण है। फिर क्या बोला है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, मतलब AB का मान कितना है, तो 24 सेंटीमीटर, और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मतलब ये साइन A कोस A, उसी तरह से साइन C कोस C का। तो आइए हम लोग इसको हल करते हैं। तो सॉल्यूशन यहां से देखते हैं। तो क्या दिया है हम लोग को, एक त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ABC जिसका कोण B क्या है, समकोण है। तो ये हमारा समकोण हो गया था 90 डिग्री। तो जिसमें AB मतलब ये AB कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर, और BC कितना गिवन है, तो 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मुझे ये भुजा चाहिए। अब बोलिएगा ये भुजा सर जी क्यों निकालना है, तो देखिए कि यहाँ पे पूछा है कि साइन A, तो साइन A मतलब ये बोला हमारा, ये कौन इंडिकेट कर रहा है, इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब, तो लंब, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, PBH में P/H, तो H का जरूरत पड़ा कर्ण का, इसीलिए ये भुजा को हम लोग निकालें। तो लिखेंगे गिवन डेट का हिंदी होता है दिया गया है कि, क्या क्या दिया गया है, तो आप यहां लिखेंगे AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ठीक है, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, AC निकालना है, तो AC बराबर क्या लिखेंगे, वाट, ठीक है। तो लिखेंगे, अब हम लोग निकालेंगे AC को। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो मैं आपको कल पाइथागोरस प्रमेय बताया, प्रमेय से, ठीक है। अगर अंग्रेजी में लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, फ्रॉम पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम, ठीक है। तो क्या होता था फॉर्मूला, देखिए AC², तो डायरेक्ट अगर AC निकालेंगे तो हम लोग, मैंने क्या बताया था, ए दोनों का स्क्वायर करके क्या कर देंगे, योग कर देंगे, और उसमें क्या चला देंगे रूट। तो AB² प्लस BC², इस पे क्या हो जाएगा, रूट। समझ में आया, कल मैंने बताया था इसके बारे में भी। तो AB का मान कितना हो गया, आप देखिए ध्यान से, 24 सेंटीमीटर प्लस BC का मान 7 सेंटीमीटर। तो 24 गुना 24 कितना होगा बाबू, 576, ठीक है, और 7 गुना 7 कितना होगा, 49। उसी तरह से कितना हो जाएगा ये, 6 to 5, ठीक है। 8 की जगह कैसे, 9 6 15 की 5, कैरी बचा 1, 7 और 4 11 और 1 12 की 2, हाथे बचा 1, और 5 और 1 कितना हो गया, 6। तो अगर 600 का वर्गमूल अगर आप लोग जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो मैं बता रहा हूँ, 600 का वर्गमूल कितना हुआ, 25। अब वर्गमूल अब कैसे निकलता है, तो ये आप कक्षा 8 क्लास में पढ़ चुके होंगे। अगर नहीं जानते तो आप कमेंट में बोलिए सर जी मुझे वर्गमूल नहीं आता है, तो मैं किसी दूसरे वीडियो में बना के आपको दे दूंगा किस तरह से वर्गमूल निकाला जाता है, ठीक है। तो अब इसी तरह से AC का मान कितना हो गया बापू, तो 25 सेंटीमीटर।
तो ये भुजा हमारा कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। लेकिन मुझे क्या बोला है साइन ए इंटू कोस ए, तो इसको निकालेंगे तो यहां लिखिए व्यंजक, व्यंजक। ठीक है, क्या निकालना है एक नंबर में साइन ए, साइन ए। देखिए बाबू तो ये कौन बोला मुझे साइन ए, इसके सम्मुख भुजा कौन हो गया बीसी, तो कर्ण तो ये ही रहेगा क्योंकि कर्ण नहीं बदल, तो सम्मुख भुजा मतलब लंब, लंब बटे कर्ण, लंब कितना हो गया बीसी और कर्ण कितना हो गया ए सी। तो साइन ए निकाला, तो साइन ए मतलब इसके सामने वाला भुजा ये हो गया लंब और ये हो गया हमारा क्या कर्ण, तो लंब हो गया बीसी अपॉन एसी। ठीक है, बीसी का मान कितना हो गया 7 और एसी का मान कितना हो गया 25। उसके बाद क्या बोला था कोस ए, कोस ए इसके सामने वाला भुजा लंब और ये हो गया आधार और ये कर्ण, तो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कौन सा हो गया हमारा ए बी, तो देखिए ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, तो ए बी का मान 24 अपॉन कितना हो गया 25। उसी तरह से देखिए 2 नंबर में क्या बोला है साइन सी कोमा कोस सी, साइन सी मतलब ये वाला कौन बोल दिया, ये वाला बोल दिया, इसके सम्मुख भुजा कौन हो गया ए बी, तो ये हमारा हो गया लंब और ये हो गया आधार और ये क्या हो गया कर्ण, तो लंब हमारा हो गया ए बी, तो देखिए ए बी अपॉन ए सी, ए बी का मान 24 और ए सी का मान 25। उसी तरह से कोस सी, उसके सामने कोस सी इसके सामने वाला ये हो गया लंब और ये आधार, तो कोस में क्या चाहिए आधार बटे कर्ण, तो कितना हो गया आधार बीसी अपॉन एसी। तो प्रश्न संख्या 1 का दोनों रोमन हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा नंबर के प्रश्न। तो अब देखिए प्रश्न संख्या 2 में क्या कहा गया है, मतलब आकृति में, तो आकृति ये हो गया हमारा, आकृति में बोला है 10 पी और कोट आर का मान हमको ज्ञात करना मुझे। ठीक है, तो देखिए आकृति क्या क्या दिया है पी क्यू आर, मतलब त्रिभुज हमारा कैसा हो गया पी क्यू आर, जिसका कोण बी क्या है हमारा समकोण है। ठीक है, तो 10 पी एंड कोट आर का मान है, तो पहले मुझे क्या हम लोग क्या करते हैं सर्वप्रथम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जो जो दिया है गिवन दैट, तो क्या क्या दिया है, तो देखिए पी क्यू गिवन है, पी क्यू इक्वल टू कितना होगा 12 सेंटीमीटर, और क्या दिया है मुझे पी आर, पी आर कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, निकालना क्या है क्यू आर, तो क्यू आर बराबर क्या बोलेंगे वाट। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं हम लोग त्रिभुज पी क्यू आर में, अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो ध्यान से देखिए, तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या था कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अगर डायरेक्ट देखिए मुझे तो लंब भी दिया है और क्या दिया है आधार भी दिया है, सॉरी कर्ण दिया है, आधार निकालना था, आधार का फॉर्मूला मैंने कल बताया था, डायरेक्ट निकालेंगे तो क्यू आर निकालना है, तो क्या करेंगे रूट अंडर बड़ी भुजा, बड़ी भुजा मतलब कर्ण में घटा देंगे कौन सा लंब को कर, तो सॉरी ये पी आर था और लंब हमारा क्या हो गया पी क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया, तो पी आर का वैल्यू कितना दिया है 12 माइनस क्यू, पी क्यू का वैल्यू सॉरी ये दिया है मुझे 13 और पी इसका वैल्यू कितना दिया है 12। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो देखिए 13 का स्क्वायर कितना होगा 169 और इसका कितना होगा 144, तो घटाएंगे कितना होगा 25 का वर्गमूल 5, तो इसीलिए इसी तरह से हम लोग क्यू आर का वैल्यू कितना निकल गया 5 सेंटीमीटर, मतलब ये कितना निकल गया 5 सेंटीमीटर। तो बोला क्या है 10 पी माइनस कोट आर का वैल्यू निकालने के लिए, तो हम लोग निकालते हैं व्यंजक।
व्यंजक टेन पी माइनस कोट आर। यहीं पे मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान से समझिए कि टेन पी कैसे लेंगे और कोट आर कैसे लेंगे। तो ध्यान से देखिए, टेन पी ये वाला एंगल हो गया, इसके सम्मुख भुजा हमारा क्या हो गया लंब, और ये क्या हो गया आधार, और ये हमारा क्या हो गया कर्ण। समझ में आया? तो टेन पी बोला बच्चे, तो इसके सामने वाला बाबू क्या होगा लंब, तो ये आधार, और ये तो ऑटोमेटिक हमारा कर्ण ही रहेगा। तो टेन पी ठीक है। तो हमारा को क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब हमारा हो गया क्यू आर अपॉन आधार कितना हो गया पी क्यू माइनस कोट आर। अब ध्यान से देखिए कोट आर ये वाला कौन बोल दिया उन्होंने, तो इसके सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा लंब, इसके सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा लंब, और ये क्या हो गया आधार। अब बदल गया, ठीक है। जो कोण बोलेगा उसके सामने जो होगा वो हमारा लंब, और जो बचेगा आधार, और सबसे बड़ी भुजा कर्ण। तो हमारा कोण ये क्या हो जाएगा पी क्यू, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है कोट थीटा आधार बटे लंब, टेन का उल्टा कोट। समझ में आए? तो क्या हो जाएगा हमारा, बोलिए ये हो गया लंब, तो ये हो गया आधार, तो क्यू आर, ठीक है। तो क्यू आर अपॉन क्या हो जाएगा पी क्यू। तो क्यू आर का वैल्यू देखिए कितना दिया है हम मुझे, क्यू आर का वैल्यू कितना लिखा हुआ है, तो ध्यान से देखिए 5 सेंटीमीटर निकाले बराबर देखे, और पी क्यू का वैल्यू 12, क्यू आर का वैल्यू 5, पी क्यू का वैल्यू, तो देखिए दोनों वैल्यू हमारा समान है, तो घट के कितना हो गया 0। समझ में आया? 10 पी बोला तो पी के सामने वाले भुजा जो होगा वो हो जाएगा लंब, और उसके ठीक है जो बचेगा वो हो जाएगा हमारा क्या आधार, और सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण ही होता है। ठीक है, समझ में आया? तो हम प्रश्न संख्या 2 को भी हल कर लिए। इस तरह का प्रश्न जब भी आपको एग्जाम में बनाने के लिए देगा वो 2 नंबर वाला होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, अगर इसको आप अच्छी तरह से समझ गए तो आपका जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है वहां पे भी आप अच्छे तरह से डील कर लीजिएगा। ठीक है, वहां पे इस लंबे प्रोसेस से नहीं बनाना है। अगर आप इस लंबे प्रोसेस सीख गए तो वहां पे तुरंत बना लेंगे। कैसे बनाएंगे तो मैं जब आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको वह बता दूंगा कि कम समय में कैसे हल करें। ठीक है, इसके लिए आप फॉर्मूला को जितना अच्छे से पढ़ेंगे आपका सवाल उतना अच्छे से बनेगा। ठीक है, इसलिए आप फॉर्मूला को भी ध्यान में अच्छे से रखेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए बनाने सीखे आपको फॉर्मूला याद नहीं है, ठीक है, प्रोसेस आपको आता है लेकिन फॉर्मूला याद नहीं है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है कि आधार बटे कर्ण, तो आप कंफ्यूज में रहिएगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात मानिए, तो आप फॉर्मूला पे ध्यान दीजिए, उसको अच्छे से समझिए। ठीक है, उसके बाद जो मैं बताया इस प्रश्न को इसको बनाइए 2 से 3 बार 4 बार। अभी तो मैं सिर्फ अपने बिहार ये किताब का बता रहा हूं, उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको मैं करवाऊंगा, लेकिन इसके बाद मतलब जब हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से ध्यान से समझिए और मेरे द्वारा बताया गया प्रश्न को बार से बार देखिए जब समझ में नहीं आया। ठीक है, अगर कुछ पूछना हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी गाइडेंस ऑनलाइन टीचिंग सेंटर सर्च कीजिएगा तो वहाँ पे हमारा आ जाएगा। आप वहाँ पे कुछ SMS कर सकते हैं कि सर जी यहाँ पे समझ में नहीं आया या वहाँ पे समझ में नहीं आया। ठीक है, इस तरह, या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ पे चैनल पे दे दूंगा। ठीक है, तो अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो ध्यान दीजिए प्रश्न संख्या 3 में क्या कहेगा, ये बोला यदि साइन ए बराबर 3/4, ठीक है, साइन ए इक्वल टू कितना होगा 3/4, मतलब साइन ए बराबर 3/4। तो अब ध्यान से दीजिएगा कि अब मान को हम लोग कैसे बैठाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग
हमेशा कौन सा त्रिभुज बनाएंगे? समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब देखिए साइन ए बोला, इसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा और ये आधार, और सबसे बड़ी भुजा क्या होगा? कर्ण। ये भुजा इंडिकेट बोला, इसके सामने वाला लंब, तो देखिए ये लंब हो गया और ये क्या हो गया? कर्ण। मतलब ये हो गया P और ये कितना हो गया? H। तो ये P का वैल्यू कितना हो गया? मतलब BC। तो यहाँ बैठा दिए 3 और AC का मान कितना हो गया? 4। फिर से समझिए मेरे प्यारे बच्चे कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो यहाँ देखिए यहाँ थीटा नहीं है, यहाँ पे A दिया। ठीक है, तो A, इसके सामने ये कौन बोल रहा है? इसके सामने वाला लंब और ये आधार और ये क्या हो जाएगा? कर्ण। समझ में आया? तो कर्ण देखिए क्या दिया है? 3/4। तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण। तो लंब हमारा हो गया BC, तो यहाँ बैठ पुट कर दिए, और उसके बाद कर्ण हमारा हो गया AC, तो यहाँ पे AC का वैल्यू पुट कर दिए। समझ में आया? अब हम लोग को AB निकालना है, तो आगे पढ़ते हैं। बोला तो cos A और tan A का मान परिकलित कीजिए, मतलब इसका मान निकालना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो अभी हम लोग क्या करेंगे? अब लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या जो जो दिया हुआ है। तो गिवन दैट क्या क्या दिया है बेबू? तो मेरा कर्ण दिया है AC इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं दिया तो हम अपने मन से यूनिट मान रहे, अगर इसको मीटर मानेंगे तो इसको भी मीटर मानना पड़ेगा। तो BC इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। निकालना है क्या मुझे बाबू? AB इक्वल टू व्हाट? आप क्या करेंगे? त्रिभुज ABC में देखिए कितना आसान है, कोमा किसके द्वारा? तो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? तो कौन सा भुजा निकालना है मुझे? तो देखिए मुझे निकालना है कौन सा? AB। तो इसका बड़ी भुजा का स्क्वायर कर देंगे, मतलब कर्ण का स्क्वायर, और जो भुजा का मान लिएगा उसको घटा देंगे। ठीक है, तो मुझे निकालना है AB। तो डायरेक्ट बताने के लिए क्या बोले थे? √AC स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? BC स्क्वायर। ठीक है, तो AC का मान कितना दिया है बाबू? देखिए वहां पे 4। ठीक है, स्क्वायर माइनस BC का मान 3 स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 4 गुना 4 कीजिएगा तो 16 माइनस 9 घटाइएगा कितना होगा? तो √7। तो √7 का वैल्यू हम लोग को नहीं निकालना है, ये निकलेगा नहीं इसका वर्गमूल, मतलब आएगा पॉइंट में, लेकिन पॉइंट में नहीं, हम लोग इसी में रख लेते। ये वैल्यू कितना हो गया? √7। समझ में आया कैसे? तो क्या बोला था? साइन A। फिर से समझते हैं। तो साइन A बोला बाबू, तो इसके सामने वाला भुजा हो गया, ये कौन बोला? तो इसके सामने वाला भुजा लंब, तो ये बड़ी भुजा कर्ण हो जाएगा, और जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? हमारा आधार। समझ में आया? तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो ये हो गया लंब की जगह बैठा दिया, और ये कर्ण, और ये भुजा निकालना था। अब बोलिएगा क्यों निकालना है? तो देखिए बाबू यहाँ पे बोला है cos A। कोई पूछेगा कि क्यों जरूरी है निकालना ये भुजा? तो cos A जो बोला, तो cos A का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आप आधार कहाँ से लाइएगा? क्योंकि आधार तो दिया नहीं है, तो आधार का मान कहाँ से लेंगे? इसीलिए हम लोग जो भुजा दिया तो उसको बैठा दिए, और जो नहीं दिया उसको निकाले। किसके द्वारा? पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। समझ में आया कैसे? तो ये भुजा निकालना डायरेक्ट मैंने कल बताया था सूत्र में कि AC स्क्वायर मतलब कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का लंब का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? आधार निकल जाएगा। तो आधार यहाँ AB है, तो डायरेक्ट करते AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। ठीक है, तो AC का वैल्यू दिया था 4 और BC का वैल्यू 3, स्क्वायर करेंगे 16 माइनस 9, इसका कितना निकल गया? 7। अब क्या निकालना है मुझे? व्यंजक। किसका मान निकालना है? तो cos A। तो cos A बाबू ध्यान से समझिए, cos A, तो ये वाला कौन बोला? इसके सामने वाला भुजा क्या होगा? लंब, और जो बचेगा वो कर्ण, और बड़ी भुजा क्या? बड़ी भुजा कर्ण, और जो बचेगा वो हमारा आधार। तो कर्ण, तो क्या cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। तो P से पंडित मतलब साइन वाला हो गया, अब उसके बाद बद्री मतलब B/H।
मतलब होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कौन सा हो गया हमारा बताइए। तो आधार यहाँ हो गया कौन सा ए बी और कर्ण हो गया ए सी। ठीक है, तो ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी का वैल्यू देख लीजिए √7 और ए सी का वैल्यू कितना हो गया 4। ठीक है, उसी तरह से हम लोग अब किसका मान निकालेंगे 10A का 10A। तो ध्यान से देखिए, थोड़ा सा मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस की कमी है। 10A मतलब ये कौन बोला जिसका सम्मुख भुजा लंब, ये आधार और ये कर्ण। तो 10 में मुझे क्या जरूरत पड़ता है लंब बटे आधार। तो लंब हमारा हो गया BC और आधार हो गया हमारा AB। तो BC का मान कितना बाबू √7। ठीक है, और AB का मान BC का मान कितना 3 और AB का मान कितना हो गया √7। तो यही हमारा ये और ये क्या हो गया उत्तर हो गया। समझ में आया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं चौथे प्रश्न को। तो चौथे प्रश्न में क्या दिया है ध्यान से देखिए। बोला यदि 15 कोट A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिए, यहाँ गिवन दैट क्या दिया है। आप यहाँ भी लिख सकते हैं जो दिया था साइन A, आप यहाँ भी लिख सकते हैं साइन A बराबर 3/4। ऐसा कि नहीं लिख। तो यहाँ पे 15 कोट A बराबर 8। तो ध्यान से देखिए, तो ये इधर गुना में इधर क्या आ जाएगा भाग में, क्या हो जाएगा कोट A बराबर क्या होगा 8/15। ठीक है, अब क्या करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्रायंगल का बनाएंगे। तो ABC वाला ही होगा क्योंकि कोट A दे दिया ABC। तो ध्यान से देखिए, तो कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आधार हमारा कोट A, इसके सामने वाली भुजा ये तो लंब हो गया। तो आधार कौन सा हो जाएगा ये लंब हमारा कितना हो गया 15। क्यों आधार बटे लंब, तो सम्मुख भुजा हो जाएगा हमारा लंब। तो लंब हो गया 15 और ये वाला भुजा कितना हो गया 8। समझ में आया। तो जो जो दिया है मुझे हम लोग लिख लेते हैं। AB बराबर 8 सेंटीमीटर, BC बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, मुझे निकालना है क्या AC बराबर वाट। अब क्या लिखेंगे त्रिभुज ABC में, तो हम लोग क्या बोलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो ध्यान से देखिए कौन भुजा निकालना है मुझे कर्ण निकालना है। तो कर्ण क्या होता है डायरेक्ट कर AC बराबर क्या होगा √AB² जामा BC स्क्वायर, मतलब AB² जोड़ BC स्क्वायर। AB का मान कितना दिया है 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है। तो अब ध्यान से देखिए, अब कोई बोलेगा सर जी यहाँ तो लंब तो BC था ना, तो बाबू ये प्लस वाले को उल्टा करके हम लोग लिख सकते हैं, मतलब इसको इधर करके हम लोग लिख सकते हैं। थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि ये अल्फ़ाबेट में लिखा हुआ है। ठीक है, इस कारण से। ठीक है, नहीं तो समझिएगा कि आधार इधर कर दिए और लंब इधर कर दीजिए। ठीक है, तो उससे प्लस और गुना में कोई चेंज नहीं होता है। अब कीजिएगा इसका कितना होगा 64 और 15 गुना 15 225 और इसको जोड़िएगा कितना होगा 289 और इसका वर्गमूल कितना होता है 17। तो AC का वैल्यू कितना निकल गया 17। कैसे, तो वर्गमूल आप लोग अच्छे से जानते होंगे, अगर नहीं जानेंगे तो कमेंट में बोलिएगा सर जी मुझे नहीं आता है, थोड़ा सा वर्गमूल भी बता दीजिए, तो मैं बता दूंगा दूसरी वीडियो बना के। ठीक है,
तो अब जो वैल्यू निकालने के लिए बोला है अब उसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। आप लोग इसको नोट भी करते जाइएगा, ऐसा नहीं कि यहीं पे देख लिए, देखने से कुछ नहीं हो। यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं, उसको फिर से अपने से बनाएंगे 3 टाइम्स 4 टाइम्स, जितना टाइम्स हम वो आप लोग बनाएंगे, मतलब जितने बार। तो देखिए साइन ए, ठीक है, साइन ए, ये कौन बोला, इसके सामने हो गया लम और ये हमारा कर्ण, तो लम हो गया BC अपॉन AC। तो BC का मान कितना दिया है, BC का मान 15 और AC का मान 17, ठीक है। इसी तरह से अब हम लोग क्या निकालेंगे, सेक A, क्या निकालेंगे, तो देखिए सेक A, आप लोग नोट कीजिएगा, तो इसको थोड़ा सा नीचे करके, मतलब आपका कॉपी में मुझे थोड़ा स्पेस की कमी पड़ गया इस कारण। सेक A, तो सेक A का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए, कर्ण बटे आधार, कोस का उल्टा सेक, कोस का उल्टा सेक, ठीक है। तो कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा का क्या होगा, कर्ण बटे आधार, क्योंकि ये दोनों अपने में ऑपोजिट हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, सेक ए ये वाला भुजा बोला, तो इसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, तो लंब का इसमें जरूरत नहीं है, तो ये हमारा आधार हो गया और ये कर्ण। तो कर्ण कितना हो गया AC और आधार कितना हो गया AB। तो AC का मान कितना हो गया हमारा 17 और AB का मान हो गया 8। तो हमारा प्रश्न संख्या 4 भी समाप्त हो गया, ठीक है। क्या आशा करते हो बच्चे सब आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आता होगा, ठीक है। आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। तो अब हम लोग प्रश्न संख्या 5 को हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 5 को दीजिए, देखिए क्या बोला है, यदि सेक थीटा बराबर कितना हो 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग समझ, कल मैं जब सूत्र पढ़ा रहा था तो मैं आपको बताया था त्रिकोणमिति की कितनी निष्पत्तियां 6, तो वही हमारा त्रिकोणमिति अनुपात हो गया था। कितना होता है 6। तो अब देखिए एक का तो वैल्यू दिया है, तो मुझे कितना और निकालना होगा 5 निकालना होगा। कौन निकालना होगा, साइन कोस टेन कोट कोसेक, ठीक है। क्यों, सेक का वैल्यू तो गिवन है, ठीक है। तो अब हम लोग ध्यान से समझिए क्या क्या चीज दिया है, तो हम लोग लिखेंगे गिवन दैट, मतलब दिया गया है कि, क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग बताइए कि सर जी दिया है सेक थीटा इक्वल टू कितना 13/12, ठीक है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले एक ट्रायंगल का निर्माण करेंगे, वो भी कैसा, समकोण ABC। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे कौन हमारा थीटा दिया, तो थीटा दिया तो खुश हो जाइए, कोई चेंज नहीं करना होगा, जो लंब होता है वो लंब ही, आधार वाला मतलब ये कौन बोला, जिसके सामने वाला ये लंब हो गया, ये आधार और सबसे बड़ी भुजा, तो हमेशा फिक्स रहता है, ये करना ही होगा, ठीक है। तो देखिए कितना दिया है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने बताया आधार कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना हो गया बाबू 13 और आधार कितना हो गया 12, ठीक है। तो AC दिया है हम लोग को 13 सेंटीमीटर, ठीक, BC दिया है 12 सेंटीमीटर और AB दिया है कुछ नहीं, AB बराबर वाट। अब क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो मुझे कौन सा भुजा निकालना है, तो लंब निकालना है, तो लंब निकालना है तो कर्ण स्क्वायर घटा क्या कर देंगे, आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो इस क्या निकालना है AB बराबर डायरेक्ट हम लोग को निकालेंगे इस, ठीक है, रूट अंडर क्या होता है फॉर्मूला AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। AC का वैल्यू उन्होंने कितना दिया बाबू, AC का वैल्यू दिया है मुझे 13 का स्क्वायर सब माइनस
BC का मान 12 का स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से 13 गुना 13 कीजिएगा तो कितना होगा 169 माइनस 12 गुना 12 कीजिएगा तो 144। अब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना होगा 9 में 4 घटाइए 5, 6 में 2 4 घटाइए तो बचेगा 2 और 1 में 1 शून्य, 25 का वर्गमूल कितना होता है बाबू 5। इसी तरह से और ए बी का मान कितना निकल गया हमारा 5 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। तो मुझे क्या बोला है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब साइन निकालना है, कोस निकालना है, टेन निकालना है और कोट। ठीक है, तो साइन थीटा तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कौन हो गया हमारा ए बी, क्योंकि थीटा बोला इसके समभुज है, ये हो गया हमारा लंब। ए बी अपॉन क्या हो जाएगा ए सी। ए बी का वैल्यू 5 और ए सी का वैल्यू आप ध्यान से बताइए क्या है तो 13 है। कहाँ तो देख लीजिए ये। उसके बाद हम लोग निकालेंगे कोस थीटा। तो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार कौन सा हमारा है तो BC और कर्ण कौन सा हो गया तो AC। BC का वैल्यू देख लीजिए कितना लिखा है 12 और कर्ण का वैल्यू कितना है 13। अब क्या निकालना होगा टेन थीटा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है नूनू लंब बटे आधार। तो लंब कौन सा हो गया AB और आधार कौन सा हो गया BC। तो AB अपॉन BC। AB का वैल्यू कितना गिवन है 12 और BC का वैल्यू AB का वैल्यू 5 और BC का वैल्यू 12। अब उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे टेन थीटा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है टेन तो निकल गया कोट थीटा। कोट थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। तो BC अपॉन AB। तो BC का मान देख लीजिए 12 भी बैठाए थे क्योंकि कोट का उल्टा 10 और 10 का उल्टा कोट 12/5। ठीक है, अब उसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग कोसेक, क्योंकि सेक तो दिया ही है। सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे, तो कर्ण हमारा कौन सा हो गया AC। साइन का उल्टा कोसेक। AC का मान कितना है 13, AB का मान कितना हो जाएगा 5। तो समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों किस तरह से मान निकले। तो त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर जो निष्पत्तियां होते हैं उसी को हम लोग त्रिकोणमितीय रेशियो कहते हैं। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कितने होते हैं तो 6। कौन कौन साइन कोस टेन कोट सेक एंड कोसेक। समझ में आया ये कैसे निकाले। तो इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा AB हो गया और कर्ण हो गया AC। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 5 को भी देख लिए। अब हम लोग प्रश्न संख्या 6 7 और उसके आगे वाले प्रश्न को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे समझ में आया हो तो आप अपनी ट्राई कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।